हाय देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स नोट्स। आज का टॉपिक है कैरेक्टर स्केच ऑफ किंग डंकन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आपसे पूछा जाता है। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ किंग डंकन। एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप आंसर को जितना क्रिएटिव हो सके आप लिखें। ठीक है। आप जब पेपर में अच्छे से और नए तरीके से नई क्रिएटिविटी से आप लिखते हैं तो उतना हाई चांस होता है आपको मार्क्स मिलने का। एक तो हैंडराइटिंग हो गया और क्रिएटिविटी होना चाहिए कि आप किस तरह से किस ढंग से आप लिख रहे हैं। ठीक है। और कोई कट मार्क नहीं होना चाहिए। आप जब लिख रहे हैं तो एकदम पैराग्राफ चेंज करके फुल स्टॉप है वहाँ पर ध्यान देना है। यही सब जो है टीचर्स देखते हैं बेसिकली। ऑलराइट। आपका हैंडराइटिंग वेल एंड गुड है। आप अच्छे ढंग से आप रिप्रेजेंट किए हैं। आपका क्रिएटिविटी बहुत अच्छा है आंसर राइटिंग लिखने का। तो आपको मार्क्स देने से टीचर कतराएंगे नहीं। आपको 100% बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। और ये नोट्स मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप इसे पढ़कर आपको एक नया आइडिया मिलेगा कि हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। नए क्रिएटिविटी तरीके से। ऑलराइट। तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, आप ट्रस्ट कीजिए। एक बार आप पढ़कर ये नोट्स को देखिए। अगर आपको ये नोट्स बहुत टफ लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑलराइट। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है और मुझे नहीं लगता कि इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये। ठीक है। मैं इस तरह से नोट्स को क्रिएट किया हूँ ताकि हर एक बच्चा अच्छे से ये समझ जाए और उसे कोई डिफ़िकल्टी ना हो याद करने में। ठीक है। मैं बहुत ही बारीकी से बहुत ही ध्यान से ये नोट्स को बनाया हूँ। तो चलिए मैं इसे शेयर कर रहा हूँ। आप इसे क्या करना, कॉपी में से पहले लिखना, उसके बाद समझना, उसके बाद याद करना। ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, समझ कर आपको लिखना है। जो आप अच्छे से समझे हुए होते हैं आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाते हैं। ऑलराइट। हाँ, बस याद रखना है कि हैंडराइटिंग होना चाहिए अच्छा और क्रिएटिविटी होना चाहिए। आप किस तरीके से किस ढंग से आप एग्ज़ाम में अपने कॉपी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं आंसर को। ऑलराइट। तो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये आपसे 16 या 20 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है लिखने के लिए। ठीक है। उसमें आपको 5 to 6 पेज लिखना होता है। तो ये जो है आंसर है, ये 5 to 6 पेज के लिए सफिशेंट है। और आई होप कि ये आप नोट्स को अच्छे से समझेंगे, आप इसे अपने कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से समझकर आप इसे याद करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।